ओम शांति। मुरली का सार है, मीठे बच्चे, तुमने जीते जी बेहद के बाप की गोद ली है। उनकी संतान बने हो तो श्रीमत पर जरूर चलना है, हर डायरेक्शन अमल में लाना है। बाबा कहते हैं, मीठे बच्चे, तुमने जीते जी बेहद के बाप की गोद ली है। बच्चों ने संसार को भूला है, छोड़ा है, बाप के पास पहुंचे हैं, बाप के बने हैं। अभी बाप के बने हैं तो बाप की श्रीमत पर जरूर चलना चाहिए, वरना फिर इसे क्या कहा जाएगा? बाप के क्यों बने? फिर बाप की श्रीमत पर चलना है इसीलिए बने ना। बाप की श्रीमत पर भी क्यों चलना है? बाप की श्रीमत पर चलकर कुछ बाप को प्राप्ति होने वाली है क्या? प्राप्ति तो बच्चों को ही होगी श्रीमत पर चलकर। बाप जो भी डायरेक्शन देते हैं, जो भी श्रीमत देते हैं, किसके लिए? बच्चों के लिए। पर बच्चे इस बात को गहराई से समझे कि बाप हमारे लिए कर रहा है। यह सब समझ की बात है बच्चों के लिए। वरना बच्चे इस बात पर ध्यान दें कि बाप को कुछ मिलने वाला नहीं है। बच्चों को कभी कभी लगता है, बाबा हम तो आपकी हर श्रीमत पर चलते हैं, आज तक कोई श्रीमत हमने मिस नहीं की है। बच्चे कभी कभी सुनाते हैं। बाप सुना सकता है कि तुमने श्रीमत मिस नहीं की है तो मेरा क्या जाए, मेरा क्या जाएगा? और तुमने पालन की है तो मुझे क्या मिलेगा? कुछ भी तो नहीं। जो कुछ कर रहे हो वो तुम तुम्हारे लिए कर रहे हो, मुझे कुछ मिलने वाला नहीं है। तुम श्रीमत मिस करोगे तो मेरा कुछ जाएगा, पालन करोगे तो मुझे कुछ मिलेगा। बाबा कहते ये तो नहीं होगा। जो कुछ है वो तुम्हें ही प्राप्त होगा। तो अभी बाप के पास आए हैं, संसार को भूला है, तो बच्चों को बाप की श्रीमत पर चलना चाहिए। उनकी संतान बने हो तो श्रीमत पर जरूर चलना है, हर डायरेक्शन अमल में लाना है। बाप की हर डायरेक्शन को अमल में लाना है। कल्याण सारा श्रीमत में ही है। श्री श्री की मत से चलेंगे तो उद्धार हो जाएगा, कल्याण हो जाएगा। देखिए, दुनिया में श्री किसी के आगे नहीं लगता। सतयुग में देवी देवताओं को छोड़कर ये तो लगाते हैं आजकल के लोग अपने नाम के आगे, पर वो अधिकार नहीं है। श्री माना संपूर्ण पवित्र, संपूर्ण शुद्ध, सर्वगुण संपन्न, संपूर्ण, उसे श्री कहा जाता है। तो श्री किसी को नहीं लगता। तुम अगर डायरेक्शन ही लेना चाहते हो किसी से, किसी की मत लेना चाहते हो, तो फिर जिसके आगे श्री लगाए उसकी लो। मेरा कोई अर्जा नहीं, मुझे कोई समस्या नहीं, लो मत, पर तुम्हें एक भी नहीं मिलेगा। और जिसके आगे श्री लगा है वो नारायण यहाँ डायरेक्शन देने आएगा नहीं, वो लक्ष्मी यहाँ डायरेक्शन देने आएगी नहीं, राम सीता यहाँ डायरेक्शन देने आएंगे नहीं। समझ की बात।
एक ही बचा है, बाप, जिसके आगे श्री श्री लगा है। तुम खुद की मत पर भी नहीं चल सकते, क्योंकि तुम्हारे आगे भी श्री नहीं लगा हुआ। मनमत पे चलना है तो कम से कम श्री तो हो। श्री माना जिसे पता है, जिसे ज्ञात है, जो जानता है, उसे श्री कहा जाता है। जो ज्ञानी है, जो समझदार है, तो तुम्हारे आगे भी तो श्री नहीं लगा। किसी और की परमत लो तो उनके आगे भी श्री नहीं लगा। बच्चे कभी कभी बच्चों के क्लासेस सुनते हैं, अच्छा लगता है बच्चों को। बाबा कहते हैं सुनो भले, ज्ञान अच्छा है, पर जो बाप की बात होगी वही मानो। किसी बच्चे की अपनी मनमत होगी, उससे तुम मानो नहीं, गिर जाओगे। वापस वही बात हुई, वो मनुष्य मत ही हुई। बाबा ने आज तक ब्राह्मणों की माला बनाई नहीं है, समझ की बात है। मनुष्य मत को लेना नहीं, मुरली की जो डायरेक्शन है वो बाप की डायरेक्शन है। इसको छोड़कर मुरली से रिलेटेड अगर डायरेक्शन नहीं है तो वो मनमत हो सकती है, परमत हो सकती है। समझ की बात है। तो बाबा कहते हैं उनकी संतान बने हो तो श्रीमत पर जरूर चलना है, हर डायरेक्शन अमल में लाना है। बाप ने दी हुई हर श्रीमत पालन करनी है, उसी में उद्धार है, उसी में कल्याण है। बच्चों को कभी कभी लगता है बाप ने बड़ी बात कही है, माना वो श्रीमत है। तो बाप ने छोटी बात कही तो वो श्रीमत नहीं है क्या? समझ की बात है, बच्चों को समझ में आना चाहिए। श्रीमत छोटी बड़ी नहीं होती, श्रीमत श्रीमत ही होती है, उसे कोई चेंज नहीं कर सकता। हाँ, तुम्हारी मायावी बुद्धि है जिससे तुम उसका अर्थ कुछ और लगाते हो, तो बाबा कहते मैं कुछ नहीं कर सकता उस बात को। बच्चों को क्या लगता है, जब बच्चे बाप के संग चलते हैं साकार में, बच्चों को लगता है बाप जो पुरुषार्थ की बात कहता है वही श्रीमत है। बाप ने साकार में रहते बच्चों को कहा ना, ये चम्मच उठा के यहाँ से बाहर रखो, उसमें भी तुम्हारा क्या कल्याण है ये तुम नहीं जानते। हर बात श्रीमत होती है, बच्चे समझ नहीं पाते, इसलिए आदि में बच्चे समझ नहीं पाए। ब्रह्मा बाप के समय में 69 तक समझ नहीं पाए। ब्रह्मा बाप ने व्यक्त शरीर छोड़ने के बाद समझने लगे, अरे हमने ये बात नहीं मानी, वो बात नहीं मानी, कहने वाला तो बाप था। जब बाप दादा आने लगे तो समझने लगे कि कहने वाली दोनों भी अथॉरिटी थी। समझ की बात है। बाबा कहते हैं तो हर डायरेक्शन अमल में लाना है। बात चम्मच उठाकर रखने की नहीं है, बात श्रीमत की है। उसमें भी मन मत चलाई बाद में, अभी बाबा कहते गिर जाओगे। बाप कभी ऐसे डायरेक्शन नहीं देते चम्मच को लेकर, पर बाप उदाहरण बता रहे हैं, ध्यान देना। श्रीमत श्रीमत होती है। लौकिक में गुरु भी ऐसे उल्टी मत देते हैं। उल्टी मत मना अधोगति की मत नहीं, उदाहरण की उल्टी मत, जिससे शिष्य की निश्चय बुद्धि की परीक्षा लेते हो। दुनियावी रूप से वो मत उल्टी होती है। कोई गुरु कहेगा टहनी पे बैठकर उल्टी काटो, टहनी, अभी देखेंगे कितना निश्चय है, काटते हैं या नहीं काटते हैं, निश्चय की परीक्षा लेते। बाबा कहते यह सब संगम से आया है। बच्चे ध्यान दे श्रीमत पर। प्रश्न है, सृष्टि की वानप्रस्थ अवस्था
कब से शुरू होती है और क्यों? उत्तर है, जब शिव बाबा इस ब्रह्मा तन में प्रवेश करते हैं तब से सारी सृष्टि की वानप्रस्थ अवस्था शुरू होती है, क्योंकि बाप सबको वापस ले जाने के लिए आए हैं। इस समय छोटे बड़े सबकी वानप्रस्थ अवस्था है। सबको मीठे घर मुक्तिधाम वापस जाना है, फिर जीवन मुक्ति में आना है। वैसे भी बाप जब इस ब्रह्मा तन में प्रवेश करते हैं तो इनकी आयु 60 वर्ष की होती है। इनकी भी वानप्रस्थ अवस्था होती है। बाप जब इस सृष्टि पर आते हैं तब से सृष्टि की वानप्रस्थ अवस्था शुरू होती है, गिरावट शुरू होती है, रुक जाती है सृष्टि। समझ की बात है, किस तरीके से रुकती है। तो बाबा कहते छोटे बड़े सबकी वानप्रस्थ अवस्था है, सबको वापस ले जाने के लिए बाप आया है। अभी कोई कहेगा हम तो बच्चे हैं, अभी तक हमने संसार नहीं देखा है, तो देखने दो। बाबा कहते ऐसे नहीं है बच्चे, अभी जाने का समय है, घर जाने का समय है, तो अभी सबको चलना है। वो तुम्हारा पार्ट है कि घर जाने के समय में तुम्हारा शरीर छोटा है, घर जाने के समय में किसी का शरीर बूढ़ा है, किसी का शरीर जवान है, पर आत्मा तो एक समान है। आत्मा में अंतर नहीं है, आत्मा समान ही रहती है। बच्चे इस बात को समझो। इसलिए इस समय में संसार से बाहर निकलो, गृहस्थ आश्रम उससे संन्यास लो, वानप्रस्थ आश्रम इसमें प्रवेश करो। समझ की बात है, इसे शुरू करो। बच्चे कहते अभी भी हमें दुनिया देखनी है, देखने जैसा कुछ रहा नहीं है, दिखावे पे मत जाओ, तुम जो देखते हो वो है नहीं। बाबा हमेशा कहते हैं मेरा एक ही उदाहरण याद रखो, जिस शरीर को तुम सुंदर कहते हो वो कीड़ों से भरा हुआ है। आत्मा का पहला इंस्ट्रूमेंट शरीर, उसके बाद बाबा कहते मैं बात नहीं करता, मैं अगर बात करूं ना अन्न की, वस्तुओं की, कपड़ों की, तो इसको व्यवहार में लाना छोड़ दोगे, मन उठ जाएगा तुम्हारा, उब जाएगा। मैं बात नहीं करता क्योंकि बस यात्रा पूरी करनी, इन सब में क्या है मैं बात नहीं करता। पर तुम समझ जाओ, एक शरीर के उदाहरण से बाकी सब तुम समझ जाओ। अगर सिर्फ शरीर की बात ऐसी कहता है बाबा कि कीड़ों से भरा हुआ है, तो अन्न के लिए क्या कहेगा, वस्त्र के लिए क्या कहेगा, वस्तुओं के लिए क्या कहेगा। ध्यान देना। इसलिए बाबा कहते हैं ध्यान दो इस बात पर कि सबकी वानप्रस्थ अवस्था है, सबको अभी घर चलना है, रुकना नहीं है, घर चलना है। यात्रा पर कोई जाते हैं, यात्रा पूरी होती है एक समय पर, मंदिर के दरवाजे बंद हो जाते हैं, तो उस घड़ी छोटे बच्चे कह सकते हैं कि हमारी यात्रा करनी रह गई, आधा मेला देखना रह गया, आप लोग चलो हम बाद में आते हैं, कह सकते हैं। आप रुकाओगे उन्हें अगर आपके लौकिक बच्चे हैं तो? या कोई बूढ़े हैं कहे कि नहीं हमें अभी भी यात्रा बाकी है, हमें देखना है,
या मेला देखना है, मेला घूमना है, मंदिर को वापस से देखना है, रुकने दोगे उसे? सेम बाबा कहते यहाँ की यात्रा है, पूरी हो गई, अभी चलना है सबको घर। बच्चे बस इतनी सी बात को बुद्धि में रखे ना कि यात्रा पूरी हो गई, तो भी मुक्ति की ओर चलेंगे बच्चे। पर बच्चों को बुद्धि में रखना चाहिए कि यात्रा पूरी हो गई, अभी बाप आया है लेने लिए, अभी हम सबको घर चलना है, सबको मीठे घर मुक्तिधाम वापस जाना है, फिर जीवन मुक्ति में आना है। अभी यहाँ क्या मौज करनी इस संसार में। बाबा कहते हैं यहाँ की व्यवस्था में नहीं लगो। बच्चे अपने घरों में, सेंटर पर, मधुबन में, जगह जगह व्यवस्था के पीछे लगे, व्यवस्था की सेवाओं में अटके हैं। बाबा कहते माया है ये सब। तुम्हें जितनी आवश्यक है उतनी व्यवस्था मिल रही है ना, बाकी में मत जाओ, मत बढ़ाओ सारी व्यवस्था। व्यवस्था की तो उसे संभालना भी तो पड़ता है, तुम्हारा नहीं पर किसी और बच्चे का समय तो जाता है ना उसमें। वही बच्चा योग कर सकता है, मुरली पढ़ सकता है 10 बार, सकाश दे सकता है। ये बाहरी व्यवस्था बढ़ाना बंद कर दो। बाबा कहते हैं जितनी आवश्यक है उतनी व्यवस्था बाप ने दी है ना, फिर तुम्हारे लौकिक घर में हो, सेंटर में हो या मधुबन में हो, बाहरी व्यवस्था बढ़ाना बंद करो। समझ की बात है। देखो कितनी भी व्यवस्था तुम करो कम ही पड़ेगी। सतयुग तो नहीं हो जाएगा बाप का घर, सेंटर तुम्हारा घर। तुम बाहरी रूप से सतयुग करने की चेष्टा करोगे, पर क्या वाइब्रेशंस होंगे सतयुग के जैसे? बाबा कहते ये नकली दुनिया है सारी, इसे सजाने के पीछे नहीं लगो। जैसे देह को सजाने के पीछे नहीं लगना होता, ये मायावी देह है, उसमें बस हमें पाठ बजाना है, चलते रहना है। उसे जितनी आवश्यक बातें हैं, फिर दवाई हो, भोजन हो, पानी हो, साफ सफाई हो, वो दे दो, पर बाकी उसके श्रृंगार के पीछे नहीं लो। वनवाह में है ना, वनवाह में कौन श्रृंगार करता है? घर का, देह का। वनवाह में कौन ऊंचे वस्त्र पहनता है? कौन व्यवस्था रखता है? जंगल में कोई व्यवस्था होती है क्या? जो है उसमें एडजस्ट कर देते हैं। और कभी कभी भोजन ना हो तो जो फल मिले वो खाकर चलते हैं, जैसे पानी मिले पीकर चलते हैं। बाबा ये नहीं कहता कि तुम व्यवस्था अच्छी नहीं रखो, जो चाहे रखो, बेहतर रखो। बाबा कहते व्यवस्था बहुत बेहतर रखो, बस और चक्कर में नहीं अटको। और चक्कर में अटकोगे तो फंस जाओगे। समझ की बात है। वानप्रस्थ में हो तुम, ध्यान देना। बाबा कहते तुम वानप्रस्थ में हो, निवृत्त हो चुके हो संसार से, निवृत्ति आ चुकी है तुम्हें, मिल चुकी है बाप से निवृत्ति। तो बाबा कहते हैं अभी निवृत्ति हो गई ना, वृत्ति में अटकना नहीं है संसार की। कोई कोई लौकिक में भी रिटायर्ड होते हैं, कोई कोई फिर भी वो काम करते रहते हैं, नौकरी धंधे से उन्हें कॉल आते रहते हैं, फोन पर बिजनेस नौकरी करते रहते हैं। बाबा कहते पूरा हुआ भी है। मैं तो कहता हूँ छोटे बच्चे को भी रिटायर्ड कर दो अभी और मेरी याद में बिठा दो, वरना
वो यहाँ काम करते करते इतना टायर्ड होगा कि वहाँ भी मजदूर बनना पड़ेगा, सतयुग में नौकर चाकर बनना पड़ेगा। यहाँ की मजदूरी छोड़ दो और वहाँ राजा बनो, यहाँ की गदाई छोड़ो और वहाँ की राजाई लो। पर बच्चे हैं, संसार की गदाई को छोड़ने के लिए तैयार नहीं है। बाबा कहते बस हुआ संसार, मैंने ही बनाया है, मैं ही कहता हूँ बस हुआ। बच्चे समझते नहीं। वानप्रस्थ अवस्था है, निवृत्ति ले लो, शांत रहो, अपने को आत्मा समझकर बाप को याद करो मस्त से, बड़े प्यार से, उसी में चलो। संसार को याद करके क्या मिला तुम्हें? दुख मिला ना। संसार ने क्या दिया? दुख ही तो दिया। अभी बाप को याद करो। गीत है मरना तेरी गली में। ओम शांति। यह किसकी गली में आकर मरना होता है? मनुष्य चाहते हैं कि हम मुक्तिधाम में जाएं, परमपिता परमात्मा शिव बाबा की विजय माला में पिरो जाए। बच्चे जानते हैं जो भी मनुष्य मात्र की आत्माएं हैं वह बाप के गले का हार जरूर है। जैसे लौकिक बाप की रचना लौकिक बाप के गले का हार है। बाप बच्चे को याद करते हैं। वैसे वास्तव में जो भी आत्माएं हैं वह सब याद करती हैं परमपिता परमात्मा बाप को। वह है हद का बाप, यह है बेहद का बाप। हर एक मनुष्य चाहते हैं हम मुक्ति प्राप्त करें, क्योंकि निराकार के गले का हार अर्थात मुक्ति और विष्णु के गले का हार अर्थात जीवन मुक्ति। बाप मुक्ति और जीवन मुक्ति देते हैं। बेहद के बाप के बच्चे बनेंगे तो उनके गले का हार होंगे। लौकिक माँ बाप के गले का हार है बच्चे। वह खुद माँ बाप भी किसी के बच्चे होते हैं। गाते हैं तुम मात पिता, जब हम तुम्हारे गले का हार बनेंगे तब हम सदा सुखी होंगे। बेहद के बाप को याद करते हैं, परंतु उनके गले का हार कैसे बनेंगे वह आश रहती है। सो तो जब त्रिमूर्ति शिव बाबा आकर तीनों को रचे, ब्रह्मा विष्णु शंकर को, तब ब्रह्मा द्वारा बेहद बाप के गले का हार बन सके। पहले लौकिक माँ बाप के गले का हार है, उनसे जीते जी मरकर पारलौकिक बाप का बने तब वर्षा मिले। जैसे कोई साहूकार गरीब के बच्चे को अडॉप्ट करते हैं तो आकर साहूकार की गोद लेते हैं जीते जी। वह गरीब भी जीते तो है ना, दोनों याद रहते हैं। तुमको भी लौकिक और पारलौकिक दोनों संबंध याद है, दोनों से मिलन होता है। तुमने पारलौकिक माँ बाप की गोद ली है, उनसे सुख घनेरे लेने लिए, वह हुई हद की गोद, यह है बेहद की गोद। जीते जी गोद ली है, जानते हो इनकी गोद लेने से हम देवी देवता कुल में सुख घनेरे पाएंगे। तो जिस मात पिता की संतान बने हो उनको जरूर याद करना पड़े। श्रीमत तो गाई हुई है ना। बाबा कहते हैं लौकिक से मरकर पारलौकिक बाप की गोद में आना है, माना बाप के बनना है।
बच्चों के लिए बड़ी समझ की बात है। कोई लौकिक में योग पुरुषार्थ करते करते समाधि अवस्था को प्राप्त हो जाए तो सभी स्वीकार करते हैं, पर वही कोई समर्पित होने की बात करे तो स्वीकार नहीं करते। बात दोनों एक ही है, बस यह पुरुषार्थ से उस अवस्था को उपलब्ध हुए हैं और ये जीते जी उपलब्ध होना चाहते हैं। समझ की बातें बच्चों के लिए। बच्चे इस बात को समझें, जब पारलौकिक माता पिता के बनेंगे तब वर्षा मिलेगा, बनना पड़ेगा। बाबा ये नहीं कहता समर्पण माना यहाँ आना, बुद्धि से समर्पण। तुम्हें आज भी याद है कि तुम लौकिक के हो, तुम भूले नहीं हो, तुम पारलौकिक में चलते नहीं हो। तुम्हें अभी भी यही लगता है कि तुम फलाने हो, फलाने के हो, फलाने कुल गोत्र के हो। तुम्हें याद है मना बाप के नहीं बने हो। बाबा कहते याद नहीं होना चाहिए। अभी जिसके बने हैं वही याद होना चाहिए। समझ की बात है। तो बच्चे पहले लौकिक से मरकर पारलौकिक माता पिता का बनना पड़ेगा, तब देवी देवता का वर्षा मिलेगा। समझ की बात है, वरना वर्षा मुश्किल मिलेगा। बच्चे समझे इस बात को। बुद्धि का खेल है सारा। एक बार तुम्हारी बुद्धि हट गई, तुम्हें संसार रोक नहीं सकता, पर तुम ही बुद्धि नहीं हटाना चाहते। कोई अगर गहन तपस्या में बैठे और उसका गहन योग लगे, कौन रोकेगा उसे संसार में? बताओ। सभी कहेंगे कि नहीं जाओ, तुम योगी हो, विश्व कल्याण के लिए तुम अपने गुरु के पास जाओ, जन कल्याण के लिए जाओ। पर तुम बुद्धि को हटाना नहीं चाहते संसार से, इसलिए तुम्हें कोई भेजना नहीं चाहता। कितने दिन उसे घर में रखेंगे? उस अवस्था में उनको ही देखना पड़ेगा, उनका सब खाना पानी सारी व्यवस्था। इससे अच्छा कहेंगे जाओ तुम तो अपने गुरु के पास जाओ, जो तुम्हारे लिए सही रास्ता है उस रास्ते पर जाओ। तुम बुद्धि जहां लगाते हो, दुनिया पूरा यूनिवर्स तुम्हें वहां जाने के लिए सहयोग करता है, पर पहले बुद्धि लगानी पड़ती है। बिना बुद्धि लगाए तुम्हें कोई सहयोग नहीं कर सकता। तुम्हारा स्कूल जाने का मन हो तो लौकिक माता पिता सारी व्यवस्था करके देते हैं, तुम्हें स्कूल भेजते हैं। पर अगर किसी का मन ही ना हो तो उसे स्कूल नहीं भेजते माता पिता। कहते कि नहीं तुम घर में ही रहो, तुम नहीं पढ़ोगे। मन बुद्धि की बात है। जहां तुम्हारी मन बुद्धि है वहां तुम्हारा रास्ता खुलता है। ध्यान देना। तुम कहते हो कि हम बाप के पास पहुंचना चाहते, पर तुम्हारी मन बुद्धि नहीं तो तुम कैसे पहुंचोगे? समझ की बात है। बाबा कहते समझ कर चलो। श्रीमत तो गाई हुई है ना, अब तुम प्रैक्टिकल उनकी मत पर चल रहे हो। ऐसे भी नहीं झट से सब एडॉप्ट हो जाते हैं, नहीं, आहिस्ते आहिस्ते बनते हैं। अब देवी देवता धर्म की स्थापना हो रही है। झाड़ धीरे धीरे वृद्धि को पाता है। क्रिश्चियन का भी पहले क्राइस्ट आता है, फिर 10, 20, 50 बढ़ते जाते हैं। यह झाड़ यहाँ सामने बढ़ता है। क्राइस्ट चला जाता है, फिर भी आकर अंत में शामिल होता है। यह तो बेहद का बाप है। बहुतों को शिव बाबा के
गले का हार बनना पड़ेगा, तब फिर विष्णु के गले का हार बनेंगे। शिव बाबा तो है निराकार, ब्रह्मा द्वारा मुख वंशावली रचते हैं। त्रिमूर्ति शिव का भी अर्थ है, त्रिमूर्ति ब्रह्मा का अर्थ नहीं निकलता। बाबा करेक्शन भी करते रहते हैं। गोले के नीचे लिखना है स्वदर्शन चक्र, न कि चरखा। उस गवर्नमेंट का चरखा लगा हुआ है, यह स्वदर्शन चक्र है। दिन प्रतिदिन करेक्शन होती रहती है। बाबा ने समझाया है, हमेशा त्रिमूर्ति शिव जयंती कहना है। शिव बाबा ब्रह्मा द्वारा वर्षा देते हैं। शिव बाबा है तो वर्षा भी साथ में ज़रूर चाहिए। तो यह विष्णु है वर्षा। फिर शंकर द्वारा विनाश गाया हुआ है, इसलिए त्रिमूर्ति का चित्र है मुख्य। त्रिमूर्ति चित्र चला आया है। वह भी तुम राज्य करते हो तो तख्त के पिछाड़ी विष्णु का चित्र रहता है। यह जैसे कोट ऑफ आर्म्स है। इसका अर्थ मनुष्य नहीं जानते। बच्चों के लिए समझ की बात है। जैसे सतयुग में बाबा कहते हैं ना, राज्य करते हो तो तख्त के पिछाड़ी विष्णु का चित्र रहता है, उसके बिना तख्त नहीं चल सकता। उसी प्रकार यहाँ संगम पर ब्रह्मा के चित्र के बिना संगम नहीं चल सकता। ध्यान रखना, ब्रह्मा का चित्र चाहिए ही चाहिए। ब्रह्मा के चित्र के बिना नहीं चलेगा। समझ की बातें हैं। इसलिए ब्रह्मा का चित्र हर कार्य में, हर सेवा में चाहिए। उसके बिना सेवा नहीं हो सकती। समझ की बात है। बल बाप बैठा है, बाबा कहते हैं पाठ छोड़ो, कुछ बातें छोड़ो, पर यह विश्व कल्याण का कार्य पूरा करने के लिए ब्रह्मा का चित्र आगे चाहिए ही चाहिए। दुनिया माने या ना माने ये ब्रह्मा है, या दुनिया उन्हें लौकिक रूप में दादा लेखराज जी भी कहे, जो भी कहे, माने या ना माने, पर चित्र चाहिए ही चाहिए। बाबा कहते हैं उस चित्र के बिना कार्य नहीं होगा। वचन ध्यान में रखना, ब्रह्मा के चित्र के बिना। ब्रह्मा द्वारा ही स्थापना होनी है। समझ की बात है। बाबा कहते ये सब चलता है। जैसे सतयुग में विष्णु का चित्र है, संगम पर ब्रह्मा का चित्र है, और शंकर का चित्र गुप्त रूप में रखा है विनाश के लिए। ये कोई नहीं जानता। तो ये तीनों चित्र तीनों कार्य में लगते ही हैं। इसके बिना कार्य नहीं होता। वो शक्ति है, वो चित्र की बात नहीं होती, वो शक्ति की बात है। जैसे पूजा पाठ करते हैं तो गणेश का चित्र चाहिए ही चाहिए पूजा के लिए, दुर्गा का चित्र, काली का चित्र चाहिए ही चाहिए, मना। जिनकी भक्ति में आदि पूजा की जाती है गणेश जी, फिर जिस शक्ति के रूप में शक्ति की पूजा करते, फिर दुर्गा हो, काली हो, कोई भी हो, वो चाहिए ही चाहिए। फिर देवी देवताओं में से जिनकी पूजा करते, वो चाहिए ही चाहिए। उनके बिना कार्य नहीं होगा भक्ति का। जाओ कहाँ भी भक्ति में पूछो और उनको कहो कि गणेश जी के चित्र के बिना या गणेश जी के आह्वान के बिना पूजा करके दिखाओ, वो नहीं कर सकते। शास्त्र बना हुआ है, विधि विधान बनी हुई है। जैसे विधि बनी हुई है उसी प्रकार बाबा कहते यहाँ भी विधि बनी हुई है। सतयुग में विष्णु का चित्र, संगम पर ब्रह्मा का चित्र चाहिए ही चाहिए। समझ की बात है बच्चों के लिए। इसलिए बाबा कहते हैं कि ब्रह्मा के बिना वर्षा नहीं मिलेगा, ब्रह्मा से ही वर्षा मिलेगा तुम्हें।
तुम डायरेक्टली मेरे पास वर्षा लेने के लिए नहीं आ सकते, वर्षा मिलेगा नहीं। और तुम्हारी किसी की अथॉरिटी नहीं है कि तुम डायरेक्ट बाप से वर्षा ले सको। ब्रह्मा द्वारा ही वर्षा मिलेगा, ध्यान में रखना। समझ की बात है। तो जैसे वहाँ वो जो चित्र है, जैसे कोट ऑफ आर्म्स है, वैसे यहाँ ब्रह्मा का चित्र बना कोट ऑफ आर्म्स है, शिव बाबा के साथ ब्रह्मा का चित्र। दुनिया कुछ भी कहे, बाबा कहते दुनिया से क्या मतलब है। दुनिया ने कुछ भी कहा, इसका मतलब है हम अपनी राह बदले, हम अपने प्रिंसिपल बदले क्या? बाबा कहते ये नहीं हो सकता, हम नहीं बदलेंगे, दुनिया को बदलना पड़ेगा। सत्य कभी बदलता नहीं, असत्य को बदलना पड़ता है। समझ की बात है। इसलिए बाबा कहते बच्चों को नहीं बदलना है, दुनिया बदलेगी। बाबा ने जो जो श्रीमत दी है बच्चों को करना है, चलना है। दुनिया जो भी सोचे, जो भी कहे, दुनिया के बारे में नहीं सोचना है। इसका अर्थ मनुष्य नहीं जानते। बाप ने तुम बच्चों को समझाया है, यह ज्ञान अभी तुमको मिला है, देवताओं के पास यह ज्ञान नहीं रहता। तीसरा नेत्र तुम ब्राह्मणों का खुलता है। बाप कितना सहज समझाते हैं, मन मना भव। बाप और वर्षे को याद करो, ब्रह्मा मुख वंशावली होना, तुम ज्ञान गंगाए भी ठहरे। तुम हो ज्ञान सागर द्वारा ब्रह्मा मुख कवल से निकली हुई मुख वंशावली ज्ञान कुमार कुमारियाँ। तो तुम हो ज्ञान सागर के बच्चे। वास्तव में सच्चा सच्चा तीर्थ तो यह है, आत्माओं और परमात्मा का यह है सच्चा संगम। ज्ञान सागर और ज्ञान गंगा है, यह बड़ी गुप्त समझने की बातें हैं। मोटी बुद्धि वाले यह नहीं समझ सकेंगे, उन्हों के लिए फिर सहज युक्ति है। शिव बाबा और वर्षे को याद करो इन द्वारा। यह बुद्धि में होने से खुशी का पारा चढ़ेगा। गॉडली स्टूडेंट लाइफ है ना। देखिए बाबा कहते हैं शिव बाबा और वर्षे को याद करना है इन द्वारा, ब्रह्मा द्वारा। तुम अलग मत करो, बाप दादा को अलग नहीं किया जा सकता। कोई बच्चे अलग करने की चेष्टा करते हैं, भला अलग करो, तुम्हारे अंदर ताकत है तो ताकत आजमाओ, आजमा के देखो। समझ की बात है। नहीं कर सकते तुम, अलग नहीं कर सकते। समझ की बात है बच्चों के लिए। कोई कोई बच्चे होते हैं अपना संगठन बनाते हैं, फिर कहते हम सिर्फ शिव बाबा को याद करेंगे। ब्रह्मा का क्या, शिव को याद करना है, बाप तो साथ चल रहा है। ब्रह्मा का क्या, वर्षा तो इनके द्वारा ही मिलेगा ना। तुम ब्रह्मा को भूलो नहीं, आदि पिता है वो। ऐसे कैसे भूल सकते हो, ऐसे कैसे अलग कर सकते हो। समझ की बात है। मैंने तो श्रीमत नहीं दिया है, समझ की बात है। बच्चे समझ कर चले, समझ कर चलेंगे तो आगे बढ़ेंगे। ब्रह्मा को अलग नहीं रखना है। बच्चे समझदार बने, ब्रह्मा को अलग रखना ना। बाबा कहते हैं तुमने पार्वती को अलग कर दिया शिव से। पूरा शिव अर्धनारी नटेश्वर बाप दादा है, अलग नहीं कर सकते। कैसे कर सकते हो। और आदि मूर्ति की कोई पूजा नहीं होती। पार्वती को अगर अलग कर दिया तो आधे शिव की कहाँ से पूजा करोगे।
शक्ति को अलग करके शिव की पूजा करने की चेष्टा कर रहे हो। अलग नहीं हो सकती शक्ति, ब्रह्मा अलग नहीं हो सकता, ब्रह्मा ही वो शक्ति है। समझ की बात है बच्चों के लिए। इसलिए शिव बाबा और वर्षे को याद करो इन द्वारा, इन्हें भूलना नहीं। ये भी नहीं करना है कि ब्रह्मा में ही तुम फंसे रहो देह में। याद शिव बाबा को करना है, लेकिन ब्रह्मा द्वारा, निराकार रूप में। कभी बाप दादा को याद करो कंबाइंड स्वरूप में, ब्रह्मा की भ्रुकुटी में। कभी शिव बाबा को याद करो निराकार वतन में। पर दोनों को साथ रखने का प्रयास करना, बैलेंस करना याद में दोनों की। न ब्रह्मा तन की याद में खो जाना, न सिर्फ निराकार की याद में खो जाना। इसका बैलेंस बहुत जरूरी है। समझ की बात है। संपूर्ण सिद्धि स्वरूप वही है जो शिव और शक्ति की बैलेंस में पूजा करता है। वरना सिर्फ शक्तियों से सिद्धियां प्राप्त कर लेते, शक्ति से पूजा पाठ करके लौकिक में, और फिर बुद्धि नहीं है, कुछ भी कर्म करना शुरू कर देते हैं, शिव से लड़ना शुरू कर देते हैं, या फिर शिव से सिद्धियां प्राप्त करते हैं और शक्ति से लड़ना शुरू कर देते हैं। बैलेंस बहुत आवश्यक है। इसलिए बाप दादा इस शब्द में बैलेंस रखना याद में। न बाप को बोलना न दादा को बोलना, दोनों को याद रखना, कोई भूले नहीं। समझ की बात है बच्चों के लिए, बच्चे समझ कर चले। समझ की बात है बच्चों के लिए, बच्चे समझ कर चले, समझदार बने। तो बाबा कहते हैं बाप दादा सदा याद रहे। बाप दादा कभी भूले नहीं। बाप दादा को कभी भूलना नहीं, ध्यान में रखना। शिव बाबा और वर्षे को याद करो इन द्वारा, यह बुद्धि में होने से खुशी का पारा चढ़ेगा। गॉडली स्टूडेंट लाइफ है ना, बेहद का बाप हमको पढ़ा रहे हैं। अभी तुम्हारी बुद्धि में राजयोग का ज्ञान है, जिससे तुम प्रारब्ध पाते हो। वह इस नॉलेज की दरकार नहीं, दरकार यहाँ है। बाप कहते हैं कल्प कल्प में आकर राजयोग सिखलाता हूँ, रचना के आदि मध्य अंत का राज समझाता हूँ कि यह चक्र कैसे फिरता है। महिमा सारी संगम की है, जबकि पतित पावन बाप आकर पुरानी दुनिया से नई दुनिया में ले जाते हैं। पुरानी दुनिया के विनाश के लिए तैयारियां हो रही हैं। देखते हो आजकल दुनिया में क्या क्या हो रहा है। आज बादशाह है, कल मिलिट्री बिगड़ती तो बादशाह को भी कैदी बना देते हैं, कोई को भी मार डालते हैं। ऐसे बहुत केस होते रहते हैं। आजकल कोई बात पर भरोसा नहीं, दुख ही दुख है। आज किसको बच्चा हुआ खुशी होगी, कल मर गया तो दुख है ही दुख की दुनिया। अब बाप नई सुख की दुनिया का लायक बना रहे हैं। बाप समझाते हैं बच्चे तुम सो देवी देवता थे, अभी असुर बन पड़े हो। कल तुम देवताओं की महिमा गाते थे, अपने को पापी नीच कहते थे। कहते हैं हम निर्गुण हारे में, तो जरूर कोई पर तरस किया होगा। इन देवताओं को किसने गुणवान बनाया,
यह अभी तुम जानते हो। परम पिता परमात्मा बिगर कोई देवता बना न सके। मनुष्य बिल्कुल विकारी पतित बन पड़े हैं, बूढ़े हो जाते हैं तो भी विकार नहीं छोड़ते। नहीं तो कायदा है 60 वर्ष के बाद वानप्रस्थ लेना चाहिए। पहले ऐसे करते थे, 60 वर्ष के अंदर अपना बोझा उतार कर बच्चों को दे देते थे। अब 60 वर्ष की आयु में भी बच्चे पैदा करते रहते हैं। बाप कहते हैं, इनकी 60 वर्ष की आयु में बहुत जन्मों के अंत में जब इनकी वानप्रस्थ अवस्था हुई तब मैंने प्रवेश किया, तब इसने भी सब कुछ छोड़ा। बाप के आने से सारी दुनिया के लिए वानप्रस्थ अवस्था हो जाती है, क्योंकि सबको जाना है वापिस। इसलिए बाप कहते हैं, मामेकम याद करो, छोटा व बड़ा कोई भी रहेगा नहीं। बच्चे, संसार से निकलो। कहाँ तक बुद्धि अटकाओगे? बुद्धि को नहीं अटकाना है संसार में। समझ की बात है। 60 वर्ष की आयु हुई ना, अभी छोड़ो संसार। 60 वर्ष के बाद संसार में बुद्धि नहीं लगानी चाहिए, वरना संसार मार देगा तुम्हें, खलास कर देगा। तुम्हें 60 वर्ष के बाद ये प्रयास करना चाहिए कि अभी संसार से बुद्धि कैसे निकले, वरना गिर जाओगे बच्चे। जो भी हो संसार का, हर्जा नहीं, वही होगा जो ड्रामा में नूंद है। पर तुम्हारा क्या होगा पता है तुम्हें? 60 वर्ष के बाद अगर संसार में बुद्धि अटकाई तो तुम जानते हो तुम्हारा क्या होगा। इसलिए 60 वर्ष के बाद ब्रह्मा ने भी तो छोड़ा ना, तुम भी छोड़ो। और अभी तो आयु भी नहीं देखनी है, सबको छोड़ना है। संसार में बुद्धि नहीं अटकाओ, असार है सब। सार की तरह बुद्धि अटकाओ, सार बाप है। समझ की बातें बच्चों के लिए। वानप्रस्थ अवस्था है अभी, निकलो संसार से बाहर। और अभी उम्र का रेशो बदल चुका है। पहले 60 था, वो 20 पर आया है। 20 साल के बाद वानप्रस्थ अवस्था पहुंच चुकी है। अब 1 साल में वो 10 साल तक चली जाएगी। अभी 20 तक आई है, वरना पहले 60 साल के बाद वानप्रस्थ लेते थे, अभी 20 साल के बाद लेना है। अब सोचो आपकी उम्र क्या है शरीर की, और आप कहाँ अटके हो, विचार करो। 20 साल वाला आज का मानो पुराना 60 साल वाला है। उस हिसाब से हिसाब लगाओ। 60 साल वाला फिर 100 साल वाला होगा। संसार तो पूरा भूलना ही चाहिए, पूरा पूरा, तब जाके बाप याद आएगा, वरना मुश्किल होगी। छोटा व बड़ा कोई भी रहेगा नहीं, सबको जाना है, कोई रहेगा नहीं। कोई ये नहीं कह सकता हमारे बच्चों की उम्र कम है, ये अभी कहाँ से विनाश हो गया। छोटा बड़ा कोई नहीं रहेगा यहाँ पर। विनाश की डेट फिक्स है। उस डेट पर जो उम्र हो, जो स्थिति हो, जाना सबको है। कोई रुक नहीं सकता यहाँ पर। लाख कोशिश करे, कितना भी योग करे, कोई रुक नहीं सकता। ध्यान देना, इसलिए तैयारी रखना। बाप आकर
सबको मीठा बनाते हैं। मुक्ति जीवन मुक्ति दोनों मीठे धाम हैं। विनाश सबका होना है। हिसाब किताब चुकतू भी सबका होता है। सजा खाने में देरी नहीं लगती। जैसे काशी कलवट खाते हैं तो पापों से मुक्त हो जाते हैं, फिर नए सिर हिसाब शुरू हो जाता है। बाकी मुक्ति में एक भी नहीं जाते। वह समझते हैं शिव पर कुर्बान हो निर्वाण धाम चले जाएंगे। बाप कहते हैं वापिस कोई जा नहीं सकते। पुनर्जन्म तो सबको लेना है। यह पहला नंबर ही पूरे पुनर्जन्म लेते हैं तो जरूर पीछे वाले भी लेंगे। तुमने 84 जन्म लिए हैं। शुरू से ही तुम्हारा पार्ट चलता है। तुम्हारा यह है कल्याणकारी लीप जन्म। इस जन्म में अथवा इस धर्माऊ युग में तुम धर्मात्मा बनते हो। वह सब है हद की बातें। वह है धर्माऊ मास, धर्माऊ वर्ष, यह है धर्माऊ युग। यह लीप जन्म ब्राह्मणों का एक ही है। ब्राह्मण है चोटी, फिर तुम देवता बनेंगे। अब तुम जानते हो बाबा हमको गले का हार बनाते हैं। हम आत्माएं निराकारी दुनिया में रहती हैं। बाप खुद कहते हैं तुम जब अशरीरी थे तो मेरे पास रहते थे। अभी तुम समझ गए हो। हम पहले पहले सतयुग में आएंगे। वहाँ है देवी देवता धर्म। वहाँ पुरुषार्थ करने की जरूरत नहीं। पुरुषार्थ संगम पर ही किया जाता है। संगम युग यह है। और जो संगम होते हैं उनकी आयु नहीं गिनी जाती। इस संगम की आयु है। बहुत छोटा सा युग है। इस संगम युग में ही बाप आकर इनको बदली करते हैं। बाकी उन युगों का कुछ नहीं है। 2 कला कम होने से राज्य बदली होता है। यह तुमको साक्षात्कार होता है। कैसे राज्य देते हैं। संगम युग में बाप आकर पतितों को पावन बनाते हैं। इसलिए इस युग की आयु जब से बाप आया है तब से गिनेंगे तो जरूर वह आया हुआ है। वही ज्ञान का सागर है। उनकी मुख वंशावली ज्ञान नदियाँ यह ब्रह्मा कुमार कुमारियाँ हैं। इनसे ही ज्ञान पाना है। बाबा ने कहा है कोई ऐसी नई चीज़ बनाओ जो समझाना सहज हो। उसमें त्रिमूर्ति शिव जयंती लिखो। बाबा डायरेक्शन देते हैं, परंतु बनाने वाला होशियार चाहिए। इस ज्ञान यज्ञ में विघ्न भी किस्म किस्म के पड़ते हैं। फिर सर्विस ढीली हो जाती है। शिव जयंती आई की आई, बड़े धूमधाम से मनानी है। दिल्ली में तो बहुत धूमधाम हो सकती है। दोनों के कोट ऑफ आर्म्स दिखाएंगे। हम अपनी ईश्वरीय बात करते हैं। बाप है ही कल्याणकारी। बच्चे भी औरों का कल्याण करते रहते हैं तो बाप देखकर खुश होता है। कहा जाता है चैरिटी बिगिंस एट होम। मित्र संबंधियों को भी समझाना है, नहीं तो उल्हाना देंगे। पॉइंट्स बहुत अच्छी मिलती हैं। चित्र भी अच्छे हैं। माला भी कितनी अच्छी है। रुद्र माला बन फिर विष्णु की माला बनती है। तुम ब्राह्मण हो, सच्ची सच्ची गीता सुनाने वाले। सच्ची सच्ची यात्रा का राज तुम समझाते हो। यहाँ बैठे तुम याद की यात्रा में रहो तो पाप भस्म हो जाएंगे। तमो प्रधान से
सतो प्रधान बनने का और कोई उपाय नहीं। योग की बहुत महिमा है, मेहनत भी इसमें है, बहुत तूफान आते हैं, सहज भी है तो मुश्किल भी है। तुम्हारी योग तपस्या के भी चित्र है, राजाई का भी चित्र है। राजयोग से तुम देवता बनते हो, तुम राज ऋषि हो, वह हठ योग ऋषि है। तुमको नेचुरल जटाएं हैं। अभी हम सब बाबा के गले का हार हैं, सब भाई भाई हैं। बाप से वर्षा भी मिलता होगा। प्रजापिता ब्रह्मा भी गाया हुआ है, वह निराकार पिता, यह साकार पिता। शंकर के लिए दिखाते हैं, आँख खोली विनाश हुआ। शंकर को पार्वती गणेश आदि दिखलाकर गृहस्थी बना दिया है। अंधश्रद्धा बहुत है। बाप कहते हैं, मैंने तुमको साहूकार बनाया था। तुमने मंदिर बनाकर, शास्त्र बनाकर, दान कर, फालतू खर्चा करते करते दुर्गति को पा लिया। यह भी ड्रामा में नूंद थी। तब तो बाप बैठ समझाते हैं। बाबा तुमको त्रिकालदर्शी बनाते हैं। तीनों कालों का ज्ञान तुम्हारी बुद्धि में है। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलधे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को पदम गुना पदम की भी पदम 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 गुना याद प्यार गुड मॉर्निंग और नमस्ते नमस्ते नमस्ते। अच्छा, ओम शांति। धारणा के लिए मुख्य सार है। 1 नंबर, यह धर्माऊ युग है। इस समय धर्मात्मा बनना है, सबका कल्याण करना है, मुक्ति और जीवन मुक्ति में चलने का रास्ता बताना है। 2 नंबर, हमारी यह गॉडली स्टूडेंट लाइफ है। बेहद का बाप हमको पढ़ा रहा है, इस खुशी में रहना है। वरदान है, योग की करंट के वाइब्रेशन द्वारा किले को मजबूत करने वाले यज्ञ रक्षक भव। जैसे ब्राह्मण फैमिली बढ़ाने की प्लानिंग करते हो, ऐसे अब यह भी प्लान करो, जो कोई भी आत्मा ब्राह्मण परिवार से किनारे नहीं हो जाए। किले को ऐसा मजबूत बनाओ जो कोई जा ही नहीं सके। जैसे चारों ओर करंट की तारे लगा देते हैं, तो आप भी योग के वाइब्रेशन द्वारा करंट की तारे लगा दो। जब इस यज्ञ के किले को अपने योग के पावरफुल वाइब्रेशन द्वारा मजबूत बनाने का संकल्प इमर्ज हो, तब कहेंगे यज्ञ रक्षक। स्लोगन है, ज्ञानी तू आत्मा वह है जिसका कर्म साधारण होते भी स्थिति पुरुषोत्तम हो। स्थिति पुरुषोत्तम मना मैं और मेरा बाबा। जिसको हर कर्म में याद है मैं और मेरा बाबा, उसकी स्थिति पुरुषोत्तम है। वही संगम युग पर है, वही पुरुषोत्तम संगम युग पर अपना भाग्य ले रहा है। जब भी स्थिति की बात आए, स्थिति एक ही बात से प्रतीत होती है, मैं और मेरा बाबा। निराकार रूप में कंबाइंड स्वरूप है, मना स्थिति पुरुषोत्तम है, अति उत्तम है। ध्यान देना बच्चे, इसे छोड़कर तुम कितना भी कहो हमारी स्थिति अच्छी है, बाबा कहते हैं सब झूठ है। स्थिति अच्छी सिर्फ एक ही बात से जानी जाती है, मैं और मेरा बाबा। ध्यान में रखना, ये है तो सब है। अच्छा,
ओम शांति। सभी बच्चों के लिए टोली स्वीकार हो। ओम शांति। वाह 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 वाह, वाह ड्रामा वाह, वाह रे मेरा आत्मा वाह, वाह रे मेरा भाग्य वाह, वाह रे मेरा ईश्वरीय परिवार वाह, वाह रे मैं स्वराज्य अधिकारी आत्मा वाह। अच्छा, ओम शांति। मेरा बाबा, मीठा बाबा, प्यारा बाबा, पदम गुना पदम गुना पदम गुना, शुक्रिया बाबा, शुक्रिया बाबा, शुक्रिया बाबा। अच्छा, ओम शांति। ओम शांति।